जोहार। हमें नेहा निहारिका आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी झारखंड में है। झारखंड में आज हम पहुंच चुके हैं जिला साहिबगंज में, और साहिबगंज जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, बोरियो, बरहेट और राजमहल। अब बरहेट विधानसभा क्षेत्र जो है उसी से हेमंत सोरेन यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते आए हैं और वो जेएमएम का गढ़ माना जाता है। तो इस लिहाज से भी ये जिला जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ पर देखिए कि अभी हम जहाँ खड़े हैं ये राजमहल विधानसभा क्षेत्र है, और यहाँ पर भी कहा जाता है कि कई टक्कर है, क्योंकि अनंत ओझा जो बीजेपी के विधायक हैं वो तीसरी बार यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं और हैट्रिक मारने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ से एमटी राजा हैं तो वो भी जो है वो अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं इसका नाम है साक्षरता चौक। ये यहाँ का बहुत प्रसिद्ध जगह है। बहुत सारे आंदोलन की शुरुआत यहाँ से होती है। कोई भी प्रदर्शन अगर लोग करते हैं तो यहीं से शुरुआत करते हैं, रैली यहीं से निकलती है। लेकिन बात दरअसल ये है कि साक्षरता चौक नाम तो है, लेकिन यहाँ के लोगों का साक्षरता दर जो है वो कितना बढ़ा, यहाँ के लोगों का जो स्वास्थ्य सुविधा है वो कितना इनहेंस हुआ, यहाँ के लोगों का जो है वो कहा जाए कि सड़क कितना बना, नली गली इन सब का कितना विकास हुआ। तो विकास के जितने भी मुद्दे हैं उन सब पर हम बात करने वाले हैं, और ये भी जानने वाले हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में साहिबगंज की जनता किस मुद्दे पर वोट देने वाली है। चलिए आपको घुमाते हैं और दिखाते हैं, आइए। भैया कैसे हैं? ठीक है। ठीक है। क्या सब चल रहा है? चुनावी माहौल जो है वो तैयार हो चुका है ना? हाँ। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि नेता तो वोट मांगने हर साल आते रहेंगे, है ना? विकास का काम कितना यहाँ तक पहुँचा? भाई यहाँ का जो अनंत ओझा है ना, वो कुछ काम नहीं किया है। सब लोग तो यही कर रहे हैं। क्या क्या समस्या है भैया यहाँ पे जिसका समाधान अभी तक नहीं निकाला गया है? रोड, बिजली, पानी, रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। सभी जगह समस्या है। रोजगार की समस्या तो सब जगह बहुत ज्यादा है, पूरे झारखंड में, है ना? पूरे झारखंड में, खासकर हमारे ये सब जो साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है ना, मुख्यमंत्री का जो गढ़ कहते हैं आप, उसी जगह तो सबसे ज्यादा है कि चिराग तले अंधेला। क्या दोष दे भैया? मान लिया जाए यहाँ पे अगर काम नहीं मिलेगा तो कोई भूखे थोड़ी मरेगा भैया, वो तो कहीं ना कहीं जाएगा काम करने, है कि नहीं? तो आप लोग कहाँ काम करते हैं? यही करते हैं कि बाहर करते हैं? हम लोग यही काम करते हैं। यही काम करते हैं। अच्छा ये बताइए भैया कि आप लोग क्या करते हैं? हम तो स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। नौकरी आपके जो सीनियर होंगे या जो बड़े भाई बहन होंगे तो उनको नौकरी अच्छे से मिल रही है यहाँ पे? हाँ, मिल रही है। मेहनत करने पे तो मिलेगा ही। मेहनत करके मिल रहा है। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि रोजगार जो है, एक तो रोजगार भी कम है और ऊपर से मान लीजिए वैकेंसी निकलती भी है तो पेपर लीक हो जाता है। हाँ, ये समस्या तो है। समस्या मेरे साथ खुद हुई है। खुद हुआ है? कब, कौन सा एग्जाम दिए थे आप? सीजीएल का दिए थे, दुमका पड़ा सेंटर। एग्जाम देके रिटर्न हो रहे थे कि पता चला पेपर लीक हो गया। वापस ही आ रहे थे अभी पता रास्ता में, जबकि एग्जाम देख निकले ही थे। हाँ। घर पहुँचते पहुँचते आधा रास्ता में ही पता चला कि पेपर लीक हो गया। वैसे तो बहुत हताश हो जाते होंगे कि लंबा मेहनत करने के बाद जो है मन छोटा हो जाता है। और वो जरूरी भी है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा देने के लिए जो है वो बहुत मेहनत करेगी। बाबा कैसे हैं? ठीक है। ठीक है। आप यहीं के रहने वाले हैं कि कहीं बाहर के हैं? यहीं के। यहीं के हैं। हाँ। सालों साल से यहीं रह रहे हैं? यहाँ बगल में घर है हमारा। हाँ। बहुत दिन से बहुत दिन से है। हाँ। तो भैया कुछ बदलाव देखे इतने साल में? कोई बदलाव देखे यहाँ? अब देखे 2 साल में तो बहुत बदलाव हो गया। 2 साल में बदलाव हुआ है। हाँ, सब क्या क्या बढ़िया बढ़िया काम हुआ यहाँ पर? बढ़िया काम ये हुआ है कि सब भूखे मर रहा है। रोजगार बंद कर दिया लोग। हाँ। एगो पत्थर बालू चल रहा था वो बंद कर दिया। अब मजदूर आज एक कमाने वाला सब मर रहा है। पत्थर बालू सब बंद हो गया ना? हाँ, सब बंद हो गया। आपके यहाँ तो गंगा जी भी, आपको हमको लगता है कि एकमात्र ऐसा जिला है जिसको गंगा जी टच करती है ना? गंगा जी बगल में। गंगा जी एक ही, यही पर खाली गंगा जी है, और दूसरा झारखंड में और कोई जिला में गंगा जी नहीं है? नहीं, बस राजमहल, साहिबगंज जिला में खाली है गंगा। हाँ। आप लोग भी सब बाहर ही रहते हैं भैया? आप लोग कहाँ रहते हैं? बाइक तनी बंद करिए ना। आप लोग कहाँ पढ़ाई करते हैं कि नौकरी करते हैं? हम लोग पढ़ाई करने, बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। तो पढ़ाई अच्छे से होती है यहाँ पर? हाँ, होती स्कूल है। वगैरह अच्छा है? स्कूल कॉलेज? हाँ। स्कूल कॉलेज अच्छा है ना? अच्छा यहाँ पे देखिए कि अभी भैया कह रहे थे कि यहाँ पे लोग जो है वो बालू गिट्टी सब बंद हो गया, रोजी रोजगार नहीं मिलता है, तो लोग क्या करेंगे? बाहर चले जाते हैं कमाने। यहाँ पे सही में रोजगार नहीं? सही बात है। रोजगार की कमी, रोजगार की कमी है। तब न दिने दहाड़े चोरी चामारे मारपीट होते रहता है, छीन छोड़ चोरी भी होता है। माने जिनको काम नहीं रहता होगा तो वो अपना क्या करेंगे? कैसे पैसा लेके आएंगे? सही बात। तो सुरक्षा व्यवस्था मान लीजिए पुलिस टाइट नहीं है यहाँ पे कि कोई चोरी करे तो पुलिस क्या कहेगी? भाई चोरी कोई ऐसे ही नहीं करेगा। पुलिस का भी तो डर रहता है। पुलिस तो दिन में घूमेगा, रात में थोड़ा घूमेगा मोहल्ला टोला में, ही बताइए। मेन रोड है, इधर पुलिस घूमेगा, अंदर थोड़ा घूमेगा। पेट्रोलिंग वैन भी आजकल दिया गया है जी, कि पेट्रोलिंग अंदर थोड़ा घुसता है पेट्रोलिंग वैन। तो रोडे घुसता है।
तो जैसे मान लीजिए चोरी कर लिया कोई, तो पुलिस पकड़ने का काम करता होगा ना कि हम पकड़ कहाँ आज तक पकड़ाया चोर? मर्डर किया तो मर्डर वाला भी नहीं पकड़ाया है। मर्डर करने के बाद भी लोग नहीं पकड़े। न हॉस्पिटल सब यहाँ का कैसा है? हॉस्पिटल तो अभी थोड़ा सुधार हुआ है, सरकारी हॉस्पिटल सुधार हुआ है ना, चलिए बहुत बढ़िया बात है। बच्चा लोग कहाँ पढ़ता है, सरकारी में कि प्राइवेट में? सरकारी सरकारी में। बढ़िया पढ़ाई होता है? सरकारी तो सरकारी है, सरकारी बाहरी नहीं है। सरकारी स्कूल के टीचर के जरा वेतन सुनिए तो जरा, हाँ, वेतन देखिए कितना अभी हाई है। जाएगा सरकारी स्कूल में, अभी ठंडा का मौसम आ गया, स्वेटर वगैरह बिनेगा, बच्चा लोग के ध्यान देगा तब ना। बढ़ ही गया है ना, बालू तो बढ़ गया, बालू का रेट तो बढ़ ही गया है। पब्लिक गरीबी लोग का स्थिति गंभीर है। बाकी बात तो जो पैसा वाला वो तो ले ही रहा है, जो गरीब वो तो नहीं ले रहा। गरीब मान लीजिए कि यहाँ के लोकल लोगों के लिए बालू का रेट कम है। नहीं, बालू का रेट बहुत महंगा बालू है किसी तरह। तो यहाँ जो लोग बालू से मान लीजिए जिनका रोजगार बालू उलू का था, गिट्टी का था, तो उनका रोजगार तो ठप हो गया होगा। हाँ, खत्म, पूरा रोजगार खत्म हो गया। आपका मैया सम्मान योजना वाला बना है कि नहीं कार्ड? 1000 रुपया वाला नहीं बनाया मैडम। नहीं बना है? नहीं। अब उसमें पैसा बढ़ गया जी, 2500 हो गया। 2500 हो गया। तो कहाँ बनाया मैडम? तो वही नहीं बनाया। काहे नहीं बनाया? नहीं बनाया, कोई तो कागज गलत हो जाता था, आधार कार्ड गलत हो जाता है। राशन उसन मिलता है? हाँ, राशन तो मिलता है। कितना मिलता है राशन? राशन तो मिलता है, वही देखिए 7 परिवार है तो 7 परिवार में 25-30 किलो मिलता है। 25-30 किलो मतलब सब परिवार के मिलता है ना? एक आदमी पर क्या किलो मिलता है? 5 किलो? ना, एक आदमी पर 2 किलो 3 किलो मिलता है। 3 किलो मिलता है? हाँ। 5 किलो अनाज में मिलता है? 5 उसमें काटता है ना मैडम, काट लेता है? हाँ, तब काहे? काटता है, बोलता है कि ऊपरे सब ऑर्डर होता है काटने का। ऊपर से तो पूरा राशन मिलता है। अब ऊपर से तो नियम में पूरा राशन लिखा हुआ है। लीडर न जानेगा मैडम कि कैसे डीलर काट लेता होगा अपने से? हाँ, दीदी, डीलर राशन काट के देता है? हमको नहीं पता दीदी, क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं हैं, हमारा ससुराल दूसरे जगह है। हमारा खुद सास ससुर नहीं देता है हमको राशन, तो क्या करेंगे? 3 आदमी का नाम है, नहीं देता मेरा ससुर। नहीं देता? नहीं देता है, 5 साल हो गया, 8-10 साल से नहीं देते हैं। जब से कार्ड बनाया तब आपके से। पति क्या करते हैं? हमारा पति भी नहीं रहते हैं, वही लोग हमारा पति को भी गुम कर दिया है। गुम कर दिया है? हाँ, कहाँ चले गए हैं? दिल्ली में रहते हैं अपना भाई के साथ में, लेकिन सबको बोलते हैं कि मर गए हैं। मर गया ऐसा बोलते हैं? हाँ, मेरे सास ससुर लोग बोलते हैं। आगे जो है वो किस तरह से करना है? बाहर जाएंगे और क्या, बाहर जाएंगे। प्राइवेट। सरकारी में यहाँ झारखंड सरकार कुछ नहीं करती, जो जेएमएम की सरकार है वो कुछ नहीं कर रही है। आप लोग किस तरह की सरकार, क्योंकि आप लोग अभी युवा हैं, आप लोग जो है वो भविष्य बेहतर देख सकते हैं, तो आप लोग किस तरह के नेता, किस तरह की सरकार चाहते हैं? जो युवा को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करे, नौकरी समय समय निकाले। यहाँ पर कुछ नहीं, कोई नौकरी नहीं। देखिए कि यहाँ पर जो लोग बसे हुए हैं, कहीं ना कहीं घर छोड़ना सबके लिए जो है वो बहुत मुश्किल होता है, और जब घर छोड़ने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं वो अंतिम निर्णय होता है। तो उसी मुद्दों पर हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। फिलहाल चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गंगा के किनारे हैं, क्योंकि ये गंगा घाट हम आपको दिखाना भी चाहते थे, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा जिला है साहिबगंज जहाँ पे गंगा माता जो है, यहाँ पे गंगा माता इस जिले तक आती हैं, और ये झारखंड का एकमात्र जिला है। लेकिन यहाँ इसके किनारे कुछ बैठे हुए लोग हैं, उनसे भी बात हम लोग करते हैं, और इस पूरे जिले के बारे में भी जानेंगे, और यहाँ पर क्या क्या मुद्दे हैं उसके बारे में भी जानेंगे। भैया, गंगा घाट तो बहुत सुंदर बना हुआ है, लेकिन साइड में गंदगी भी थोड़ी हमको दिख रही है। गंदगी लोग आ करके यहाँ फेंक देते हैं, और डेली जो है यहाँ कपड़ा खींचने वाला सब, और घर का पूजा पाठ का जितना कचरा होता है सारा गंगा में फेंकता है। तो साफ सफाई के लिए किन्हीं को जिम्मेदारी दी गई है? ये साफ सफाई किनको दिया गया है ये तो मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग जब जितना देर यहाँ बैठते हैं, मना करने पर भी लोग नहीं मानते। और क्या क्या समस्या है भैया साहिबगंज में? साहिबगंज में थोड़ा सा बेरोजगारी का समस्या है। मेन समस्या है जो इधर से जो मिट्टी भर गया गंगा में, पहले ये चालू रहता था। जब से ये पुल बना, पुल के कारण जो है गंगा माने अपने अस्तित्व से खत्म हो रहा आस्ते आस्ते है, और पूरा गंदगी है। आप यहाँ लोग समूचा टाउन का भी आते हैं नहाने के लिए, गंदगी साथ में लाते हैं और फेंक देते हैं। गंदगी आप देख सकते हैं बगल में एक साइड में, हाँ, रखा हुआ है, लेकिन नीचे में देखिए कितना गंदगी है। और इस तरफ घाट जब छठ माँ का पूजा होता है, कोई नेता या कोई नहीं आता है कि हम घाट को किस तरह से सजाएंगे कि यहाँ की जनता को फायदा होगा। लोग कादो में गिर के मर के अपना छठ माई का पूजा करते हैं, और चारों तरफ कादो भरा हुआ है, कहीं से कोई साधन नहीं है कि सफाई होगा।
अच्छा, यहाँ पे बाबा है, जरा हम इनसे भी बात करते हैं कि देखिए कि एक तरह से कहा जाए कि ईश्वर का ही, गंगा मैया का ही आशीर्वाद है कि एक ही जिले को जो है वो गंगा मैया यहाँ तक आई है, एक ही जिले तक आई है, तो इसका तो और संरक्षण होना चाहिए, इसका तो और रखरखाव होना चाहिए बढ़िया से। तो उस हिसाब से यहाँ का रखरखाव है ना, वो ऐसा तो नहीं है, कोई करने वाला भी नहीं है, कोई करने वाला भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग, हम लगभग साक्षरता मोड़ से यहाँ तक आए हैं चलते हुए और घूमते हुए लोगों से बात करते हुए आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ समस्या तो लोग बता ही रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप एक बार गंगा घाट जरूर जाइएगा, क्योंकि गंगा घाट यहाँ का बहुत विशेष है, लेकिन वहाँ की साफ सफाई उस हिसाब से नहीं होती है जिस हिसाब से होनी चाहिए। वैसा तो नहीं होता है, बाकी म्यूनिसिपैलिटी से आकर करता है एकदम नहीं, कुछ नहीं। हाँ, तो इस पर तो ध्यान गवर्नमेंट को देना होगा। बिल्कुल, हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ। अच्छा, देखिए हम लोग बात अभी कर रहे थे कि वहां से लेके यहाँ तक हम लोग पहुंच गए और सड़क को लेके भी कुछ लोग कह रहे थे कि सड़क भी जो है वो सड़क की भी समस्या है, यहाँ ही बहुत ज्यादा समस्या है। यहाँ समस्या ही समस्या है, यहाँ जो है समस्या ही समस्या है। अच्छा, और उसका निदान नहीं हो पाता है। अच्छा, लेकिन आपके यहाँ जो है जितने 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें से एक विधानसभा सीट बरहेट का तो समझिए कि वहाँ पे जेएमएम का गढ़ है, आपके मुख्यमंत्री जो हैं उनका अपना सीट माना जाता है। हाँ, तो उस हिसाब से फिर विकास क्यों नहीं? तो उनका अपना सीट तो जो है आपका बोरियो है, बरहेट है, लेकिन यहाँ का जो अभी जो माने विधायक हैं सिटिंग, उनका कोई माने इस पर जो है ध्यान नहीं रहता है। आने जाने का इस पार से उस पार का वो भी बंद है, लोगों को बहुत समस्या है। हालांकि देखिए कि साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र, साहेबगंज की जब हम बात कर रहे थे, जिले की बात कर रहे थे, तो हम देख रहे थे कि साहेबगंज में विशेष जगह कौन सी है, तो एक गंगा घाट को लेके भी जो है वो मेरे फीड में आया, हमने मोबाइल पे देखा कि गंगा घाट का भी जो है विशेष नाम है, तो इसलिए यहाँ भी घुमाना आपको जरूरी था। यहाँ का भी जो एक विशेष मुद्दा है कि घाट की साफ सफाई नहीं होती, घाट का रख रखाव उस हिसाब से नहीं होता, वो भी दिखाना जरूरी था। लेकिन फिलहाल चलिए हम आपको थोड़ा और दिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ और मुद्दों से रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। आइए। अच्छा, यही रहते हैं जी? क्या काम करते हैं? जानवर का काम करते हैं। जानवर का काम करते हैं? जानवर का क्या काम करते हैं? दूध के धंधा। अच्छा, दूध बेचते हैं, है ना? अच्छा, ये बताइए भैया कि यहाँ पे जो है वो सारे नेता वोट मांगने आ रहे होंगे, आ रहे हैं ना? क्या क्या वादा करते हैं आते हैं तो? वादा तो बहुत कुछ करते हैं। बहुत कुछ करते हैं। तो पहले जब 5 साल पहले जो वादा किए थे वो निभाए कि नहीं? अभी निभाया तो, बनाया तो, पुल बनाया, पुल ही का वादा किए थे। अच्छा, स्वास्थ्य अच्छे स्कूल का भी वादा किए होंगे भैया? ऐसा तो वादा किए हैं, लेकिन ऐसा सुविधा तो नहीं होता है यहाँ। जैसे इमरजेंसी की जरूरत पड़ता है तो इमरजेंसी के लिए यहाँ मालदा रेफर किया जाता है या तो भागलपुर। जो वादा किए गए थे तो स्वास्थ्य के लिए बढ़िया काम करेंगे, और तो कुछ नहीं है स्वास्थ्य के लिए। रह गया कि ये पिछले वादा किए थे कि ये जो गंगा पुल बनाएंगे, ये तो राज्य सरकार की तो नहीं है ना, ये विधानसभा की है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो पास हुआ है। तो ये इसका तो 40 साल से ही मतलब वादा चल रहा था कि जो सत्ता में आए तो हम बनाएंगे, हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। जो सेंटर से फिर पास हुआ, बहुत सारा प्रॉब्लम को देखा गया कि इधर से हम लोग को नौगछिया इधर से बहुत दूर पड़ता है, भागलपुर होके जाना पड़ता है, नहीं तो ऐसे मालदा होके जाना पड़ता है। इसीलिए अब इसके सुविधा के लिए अब नया, अब देखिए बंद तो रहा, अब कब तक ओपनिंग राज्य होगा? सरकार की तरफ से क्या क्या हुआ भैया? सेंट्रल गवर्नमेंट का तो अभी चुनाव ही नहीं, वो तो बीत गया है ना, तो अभी तो राज्य सरकार वाला चुनाव है। अभी जो है विधायक आप लोग सब जगह से चुन के भेजिएगा, तब जाके वहाँ पे सरकार बनेगी, है ना? तो हेमंत सोरेन कहते थे कि हमारी सरकार जो है वो गांव के लोगों के द्वारा चलेगी, हमारे विधायक जो है वो सबका समस्या सुनेंगे। तो उनके विधायक सबका समस्या सुनते हैं? देखिए, सबका समस्या क्या सुनेंगे, सब अपना अपना काम वास्तव में बिजी रहते हैं, ठीक है। और जहाँ तक साहेबगंज की बात है, हमारे क्षेत्र की बात है, यहाँ का कुछ मतलब हो ही नहीं रहा। सबसे बड़ी समस्या आप यहाँ रेलवे फाटक देख लीजिए, वो तो जब भी जाए वहाँ 1 से 1 घंटा तक बंद। 1 घंटा तो आज हम ही जाम में फंसे हैं, दूसरे को क्या बोले? खुद तो नहीं साहेबगंज जाम में फंसे हैं। हम अपनी बाहर का क्या देखें, पहले हम अपना साहेबगंज का देखेंगे कि हमको कितना परेशानी होती है इस जगह पर। जब भी उस पार जाना हो या पेशेंट लेके जाइए, उसमें भी दिक्कत, बाइक लेके जाइए, इसमें भी दिक्कत। हम तो मान लीजिए कि बस ऊपर ऐसे ही जा रहे थे तो हम फंस गए तो कोई दिक्कत आदमी नहीं है। लेकिन अगर किसी को हॉस्पिटल जाना लगा तो उसको तो बहुत दिक्कत। हम खुद एमआर हैं, हमको मतलब हफ्ता में 6 दिन में हमको जाना ही पड़ता, डेली का डेली हॉस्पिटल जाना पड़ता है। उसके लिए हमको रुकना पड़ता है, उसका कोई समस्या ही नहीं है। और यहाँ पर तो रोजगार का सबसे बड़ा ये है, आदमी कमाए क्या, कमाने के लिए कहीं भी लगाता
अतिक्रमण चालू हो जाता है। रोजगार भैया बड़ा संख्या में जो है झारखंड छोड़ छोड़ के लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, तो पहले जाते थे कि अभी भी जाते हैं? अभी भी जाते हैं। अभी भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे काम नहीं मिलता है? साहिबगंज जिला के अंदर काम नहीं कहाँ मिलता है? मिलेगा? कहाँ मिलेगा? आप लोग का तो गिट्टी बाली भी सब बंद ना हो तो गया। कोई फैक्ट्री है ना कोई और कारोबार है बड़ा सा। यहाँ एक छोटा मोटा धंधा आदमी करता है, उस पर भी आरोप लग जाता है। उस पर भी आरोप लग जाता है। अतिक्रमण अतिक्रमण वाला हटाने लगता तो अतिक्रमण हटाने के लिए ठीक है, तो आप लोग को कोई ऐसी जगह अलाउट किया गया है कि वहाँ पे आप लोग जाकर दुकान कहीं पर भी सुविधा नहीं है। कोई जगह allot है? ऐसा जगह देता है जहाँ की कुत्ता नहीं रहता, उस जगह हम बोलता तुम लोग जाकर दुकान लगाओ। हाँ। तो बताइए वहाँ आदमी पहुँचेगा नहीं तो वहाँ दुकान। अच्छा, अभी एक भैया हमको मिले थे उधर साक्षरता चौक पे, तो कह रहे थे कि सब्जी मार्केट लगाने के लिए एक ऐसा जगह मिला है जहाँ पे महिला लोग कैसे सब्जी बेचेगी, वहाँ पे नहीं बेच सकती महिला। हाँ सही बात बताया। वहाँ बहुत एकांत पड़ता था, साइड जगह है। तो महिला लोग नहीं जा पाती, ऐसा है क्या? जी। और क्या क्या समस्या है भैया आपके यहाँ? इसका समाधान नहीं हो पा रहा है। और क्या क्या समस्या है आपकी? समस्या बहुत है, आदमी बोलने के लिए सारा दिन बीत जाएगा, रात बीत जाएगा नहीं। अच्छा, हॉस्पिटल कैसा है यहाँ का भैया? हॉस्पिटल में बढ़िया से डॉक्टर आते हैं? हाँ आते हैं डॉक्टर, लेकिन बढ़िया नहीं है। बढ़िया यहाँ भी नहीं है। हाँ भैया, हॉस्पिटल बढ़िया नहीं है। हॉस्पिटल बढ़िया है लेकिन डॉक्टर सब जो है ना सही नहीं है। जब इतना बड़ा हॉस्पिटल यहाँ खुला है लेकिन बाहर भेज देता है मरीज को, रेफर कर देता है। हाँ। तो रेफर करके कहाँ भेजता है फिर? अब कहाँ, मालदा कलकत्ता, जहाँ मालदा कलकत्ता। ये थी कि मैया सम्मान योजना जो अभी हर महिलाओं को दे रही है, सबसे मजबूत चीज है। तो ये तो अभी 3 महीने में लागू हुई है ना भैया? अभी तो पेंशन वगैरह सब इधर 3 महीने में आ रही है। इनका देखिए राज्य सरकार का उपलब्धि 2-3 है। जैसे हम ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो पुराना पेंशन योजना लागू कर दिया जो कि बीजेपी अभी मैया सम्मान योजना है। इनमें से बहुत सारा, जैसे हम पंचायत सचिव है तो हम पंचायत में देखे बहुत सारा गरीब महिला को थोड़ा सपोर्ट मिला है। और बीजेपी के सरकार में जिनसे पहले जो सरकार थी उनका भी उपलब्धि सही है। जैसे बंदरगाह बन गया, तो पुल बना हुआ है, जैसे आने जाने का सुविधा मिल जाएगा। और यहाँ पर समस्या यही है कि वही फाटक वगैरह का, रेलवे फाटक का। अच्छा, ओवरऑल अगर बात करें भैया तो आप अपने झारखंड के लिए क्या चाहते हैं? चलिए हम अलग अलग जिले में बात कर रहे हैं, अलग अलग जिले के लोगों से बात कर रहे हैं कि अपने जिले के लिए क्या चाहते हैं, लेकिन झारखंड के लिए आप क्या चाहते हैं? क्या सरकार के मैडम में नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप झारखंड में कौन सा विकास देखना चाहते हैं? झारखंड तो यहाँ तो पूरा माइंस वगैरह है ही। झारखंड में यही है कि सबसे ज्यादा समस्या हो जाता है कि बहुत सारा जो यहाँ का जो मजदूर सब है वो बाहर चले जाते हैं। हाँ, पलायन कर जाते हैं। यहाँ का हिस्ट्री देखिए, पढ़िएगा तो शुरू से यहाँ का शोषण हो रहा है आदिवासी लोग का। लेकिन भैया आदिवासी के नाम पे ही झारखंड अलग हुआ। आदिवासी के नाम पर ही जितने नेता है वो सब वोट लेते हैं। हाँ, ये बात है। आदिवासियों का भला होता है? आदिवासी का भला देखिए, हम उतना निचले स्तर पर नहीं जा रहे हैं, हम पंचायत स्तर पर देख रहे हैं कि कुछ तो भला हो रहा है और कुछ नहीं है। बहुत सारा देखिए आदिवासी लोग को नॉलेज की कमी है। हम तो भैया बहुत सारे ऐसे गांव में गए हैं जहाँ पे आदिवासियों की बहुत सारी पुरानी जो प्रजाति थी वो लगभग खत्म हो गई है। आज से 10 साल पहले का जो पढ़ाई था सरकारी स्कूल में, आज भी वो प्राइवेट स्कूल नहीं दे पाएगा। अभी तो झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन जो है वो काफी कहते हैं कि हम सरकारी स्कूल को जो है वो बहुत बेहतर, प्राइवेट से बेहतर बनाएंगे। बोलने से क्या होता है, वो दिखता है सामने से, बोलने को तो बहुत कुछ बोलते हैं। बिल्कुल। और देखिए कि सरकारी शिक्षा की बात करते हैं हम लोग, स्वास्थ्य की बात करते हैं और इन सब के बदलाव की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता जो है वो बहुत परिवर्तन नहीं देख पाती है। हालांकि भैया ने कहा कि परिवर्तन कहीं कहीं पे हो रहा है, लेकिन सर्वांगीण परिवर्तन जो है जब होता है तभी जनता वोट देती है और जनता खुश होती है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही।